हेलो एवरीवन। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखेंगे 21 में जो हमारा ये 21 जो पेपर 1 में ये वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको जो आप एंड तक देखना, आपको जो है काफ़ी चीज़ें इसमें समझ में आएंगी और आपको मैं बताऊँगा कि लोग कहाँ पर गलतियाँ करते हैं। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि सिमिलर से हमारा है जो मेन स्केल डिवीजन दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 mm हो गया। ठीक है, 10 डिवीजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल करस्पॉन्ड टू 9 डिवीजन्स ऑफ द मेन स्केल, यानी कि सेम चीज़ हमारा है 9 MSD इक्वल्स 10 VSD है। उसके आगे द फिगर बिलो ऑन द लेफ्ट साइड लेफ्ट शोज द रीडिंग ऑफ दिस कैलिपर्स विथ नो गैप बिटवीन इट्स जॉज। तो ये जो है आपका जब आपके दोनों जॉज जो वहाँ पर थे वो जो है एक दूसरे के जब कांटेक्ट में होते हैं, यानी कि जब मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ये आपका जो है मेन स्केल है और इसका सपोज करो ये आपका जॉ है और दूसरा जॉ आपका यहाँ पर कांटेक्ट में है। ठीक है, ये जो है वर्नियर स्केल का। तो इस केस में आपका क्या है, इस केस में हम देखते हैं कि जो आपका वर्नियर स्केल है उसका 0 और जो मेन स्केल है उसका 0 एक दूसरे से कोइंसाइड करेगा और इसका 9th जो डिवीज़न होगा इसके 10th डिवीज़न से कोइंसाइड करेगा। तो अगर ऐसी चीज़ मिलती है तो हमारा क्या रहेगा, नो जीरो एरर होता है। बट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि द फिगर बिलो ऑन द लेफ्ट शोज द रीडिंग ऑफ द कैलिपर विथ नो गैप बिटवीन इट्स टू जॉज। और आप यहाँ पर देखो कि 0 जो है एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो है जो हमारा कैलिपर है इसमें 0 एरर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट है द फिगर ऑन द राइट शोज द रीडिंग विथ ए सॉलिड स्फेयर हेल्ड बिटवीन द जॉज। तो ये जो है आपके एक स्फेयर है उसकी हम रीडिंग ले रहे हैं, उसकी रीडिंग ले रहे हैं। तो पूछ रहा है कि द करेक्ट डायमीटर ऑफ स्फेयर इज, तो यहाँ पर जो भी है स्फेयर उसके डायमीटर को हम इससे मेजर कर रहे हैं और ये जो रीडिंग इस तरह से शो हो रही है। तो हमें जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि करेक्ट डायमीटर क्या होगा जो भी हमारा स्फेयर है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे जो चीज़ें गिवन है 1 MSD गिवन है, इक्वल्स कितना है 1 mm है, 9 MSD है 10 VSD के इक्वल। ठीक है, तो अब जो है हमको पता है कि जो भी रीडिंग आएगी वो क्या होगी, रीडिंग इक्वल्स हो जाएगी मेन स्केल रीडिंग प्लस में वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट और माइनस में 0 एरर। ये चीज़ें हैं। हमें मेन स्केल रीडिंग यहाँ पर कितनी है ये चीज़ हमें यहाँ पर देखते हैं। तो हमें क्या दिख रहा है कि ये जो 0 है ये जो है 3.1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा आगे है, यानी कि जो भी हमारी मेन स्केल रीडिंग यहाँ पर है वो है 3.1 सेंटीमीटर। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग है। अब जो हमें वर्नियर स्केल रीडिंग को यहाँ पर पता करना है ये कितना होगा, यानी कि मेनली ये चीज़ें पता करनी है और 0 एरर हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि 0 एरर क्या होगा। उससे भी पहले हमें लिस्ट काउंट को पता करना पड़ेगा। लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट आपका हो जाएगा यहाँ पर, वैसे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं तो इसमें 0.1 mm लिस्ट काउंट आने वाला है, क्योंकि सेम जो है आपकी हर जगह पर प्रॉपर्टीज़ थी जो आपका वर्नियर कैलिपर से। बट एक बार आपको अगेन जो है इसको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। MSD 1 MSD माइनस 1 VSD होगा और यहाँ पर 1 MSD माइनस में 1 VSD इक्वल्स क्या हो जाएगा 9/10 MSD हो जाएगा और यहाँ पर 1/10 MSD हो जाएगा और 1 MSD हमें पता है 1 mm के इक्वल है, तो हमारा 0.1 mm आ जाएगा। ठीक है, तो लिस्ट काउंट हमें मिल गया। हमें जो है यहाँ पर ये क्या निकालना है कि 0 एरर कितना है। ठीक है, तो 0 एरर आप देखो क्या है नेगेटिव साइड में है, यानी कि मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर -1 होगा। ठीक है, और हमें जो है यही वाली डिस्टेंस पता करनी है। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ये जो है किस पर कोइंसाइड कर रहा है, कौन से वाले पर। तो ये फर्स्ट आपका हो गया डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स्थ वाले डिवीज़न पर आपका कोइंसाइड कर रहा है। तो आपका जो 0 एरर आएगा वो क्या हो जाएगा 6 इंटू में लिस्ट काउंट कितना हो जा रहा है 0.1 mm, तो हमें मिल जाएगा 0.6 mm का जो है आपका यहाँ पर 0 एरर होने वाला है। और आपको क्या पता है, अब यहाँ पर जो कुछ लोग गलती यही करेंगे कि 0.6 mm डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर देंगे, लेकिन हमें यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि जो भी ये 0.6 mm आया है ये कौन सी डिस्टेंस आई है। ये डिस्टेंस हमारी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आई है
ठीक है। जैसे कि हम जब भी कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, तो ये जो है सपोज करो कि हमारा कुछ इस तरह से है और यहाँ पर हमारा 0 शो कर रहा है। तो हमें क्या पता है, जब भी हम कोई रीडिंग लेते हैं तो जब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, सपोज ये 1 है तो हमें जो है यहाँ तक की रीडिंग मिलती है, उसके बाद से ये वाली रीडिंग मिलती है जो हम लिस्ट काउंट इनटू जो भी जहाँ पर भी वो जो है कोइंसाइड कर रहा है, तो हमें क्या मिलता है, ये इधर वाली वैल्यू, लेफ्ट साइड वाली। वैसे ही यहाँ पर भी लेफ्ट साइड वाली ही वैल्यू मिलेगी, लेकिन हमें क्या चाहिए, ए वाली वैल्यू, इतनी वाली वैल्यू चाहिए। तो ए वैल्यू हमें निकालने के लिए हमें ये पता है कि ये टोटल कितना है, टोटल हमारा जो डिवीज़न है वो कितना है, 1 mm का है। तो हमारा जो 0 एरर आएगा वो ए ना होकर के 0 एरर होगा हमारा -1, क्योंकि ये जो है आपका -1 है और प्लस में आपका 0.6 mm है। तो आपकी जो इतनी डिस्टेंस जो हमें कैलकुलेट करनी थी ये हमारी आ जाएगी -0.4 mm। और इस तरह का हमने सवाल पीछे किया था, तो अगर आपने वो चीज़ देखा होगा तो इसको आप आसानी से कर सकते हो। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जो इसमें अटक सकते हो, इसमें जो है गलतियाँ कर सकते हो। तो हमारा 0 एरर यहाँ पर आ गया। और अब आपको जो है यहाँ पर सारी चीज़ें पता हैं। मेन स्केल रीडिंग क्या है, मेन स्केल रीडिंग आपकी 3.1 सेंटीमीटर, 3.1 सेंटीमीटर है। प्लस में वर्नियर स्केल रीडिंग, यानी कि आपका जो है वर्नियर स्केल का जो डिवीज़न है, एक कौन सा जो है आपका डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है किसी मेन स्केल डिवीज़न से। तो आप यहाँ पर देखो, आपका फर्स्ट वाला ही डिवीज़न जो आपका कोइंसाइड कर जा रहा है। तो हमारा ये हो गया 1 इंटू में लिस्ट काउंट 0.1 mm, यानी इसको मैं सेंटीमीटर में कर सकता हूँ या फिर इसको mm में ही रहने देते हैं, 0.1 mm को हम सेंटीमीटर में कर देंगे तो हमें आसानी रहेगा, क्योंकि हमें अगेन जो है इसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो जो 0.1 mm है इसको मैं अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 0.01 सेंटीमीटर और प्लस में 0 एरर हमारा कितना आया, -0.4 mm। ये हम इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो -0.04 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से अब देखो, ये मैंने प्लस क्यों किया, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है और हमारा यहाँ से माइनस होकर के प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। अब सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा जो हो जाएगा और ये मिल करके हमारा कितना हो जाएगा, 3.11 सेंटीमीटर और प्लस में 0.04 सेंटीमीटर, और यहाँ से हमारा आ जाएगा 3.15 सेंटीमीटर। तो आपका जो आंसर है सी वाला, आप देखो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट है। अब गलतियाँ क्या है यहाँ पर करेंगे लोग, गलतियाँ यही करेंगे कि जो हमने 0 एरर यहाँ पर 0.6 mm निकाला है ना, तो लोगों को ये लगेगा कि हमने ए वाली डिस्टेंस निकाले है, जो हमने यहाँ पर ए करके निकाला है, इतनी डिस्टेंस आई है। लोगों को लगेगा कि ये वाली डिस्टेंस क्या है, 0.6 mm है, और वो क्या करेंगे, उनको लगेगा कि ये जो है नेगेटिव एरर है, तो इसको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम वो जो है क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 0.06 सेंटीमीटर ऐड करेंगे, और जैसे ही वो उसको ऐड करेंगे ना, तो इसमें ये जो आप देख रहे हो 3.11 सेंटीमीटर, इसमें आप 0.06 सेंटीमीटर ऐड करोगे तो आपका जो लास्ट वाला आंसर आ जाएगा। तो देखो, इन्होंने जेईई एडवांस वालों ने कितना जो सोच समझ करके सारे के सारे जो ऑप्शन आपके होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, कि आप जो एक भी जगह पर आप गलती करते हो तो आपका जो है दूसरा ऑप्शन आ जाएगा और आपको लगेगा कि आपने सही सॉल्व कर दिया है और आप उसको टिक कर दोगे। ठीक है, तो इस वजह से जो है आपको सवाल सॉल्व करना तो एक अच्छी चीज़ है, बट आपको जो है ऑप्शंस भी देखना पड़ता है। बहुत बार आपके ऑप्शंस क्या होते हैं कि जो पॉइंट का मतलब कि सिर्फ डेसिमल जो पॉइंट है वो जो इधर उधर करके आपके जो है आंसर होते हैं सारे, तो उसमें भी आप कन्फ्यूज हो सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखनी पड़ती हैं, तब जा करके आपको जो है टिक करना पड़ता है, ऑप्शन चूज करना पड़ता है। ठीक है, आई होप जो है आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और आपको जो आप देखो 21 का ये जो है क्वेश्चन है और आपने इसको आसानी से सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि हमने जो है स्टार्टिंग में जब क्वेश्चंस को कर रहे थे तो इस टाइप के क्वेश्चन का हमने वहाँ पर डिस्कशन किया था। तो आई होप जो आपको क्लियरली ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, और अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।